निर्वाण। क्या आप जानते हैं, रीसेंट स्टडीज जिनमें द लैंसेट साइकाइट्री और डिफरेंट सर्वे रिपोर्ट शामिल हैं, ये सामने आया है कि लगभग 75% युवा सो कॉल्ड जेन जी स्ट्रेस और एंजाइटी के महत्वपूर्ण लक्षणों को अनुभव कर रहे हैं। आज हम बात करेंगे इसके सॉल्यूशन की, जो है बस एक 10 मिनट के रूटीन में, जो लिखा था सबसे पुराने हिंदू टेक्स्ट में और जिसे मॉडर्न साइंस ने आज फाइनली प्रूव कर दिया है। यह है निष्कर्मा कर्मा का साइंस। इसी वीडियो में आगे बात करेंगे 3 स्टेप वेगस नर्व रीसेट के बारे में, जो इंस्टेंट आपका स्ट्रेस स्विच ऑफ कर देता है। चलिए शुरू करते हैं। न्यूरोसाइंस ऑफ डिजायर, द डोपामाइन ट्रैप। एंजाइटी एक केमिकल लूप है। आप सोच रहे होंगे, केमिकल लूप? हां, आपका ब्रेन एक रिवॉर्ड सिस्टम पे काम करता है, डोपामाइन सिस्टम। जब भी आपको कोई नया गोल मिलता है, प्रमोशन, लाइक्स, पैसा, प्रेज, ब्रेन डोपामाइन रिलीज करता है। वो फीलिंग, यस आई डिड इट। लेकिन जैसे ही वो रिवॉर्ड मिल जाता है, डोपामाइन गिरता है और ब्रेन फिर से क्रेव करता है नेक्स्ट रिवॉर्ड। यही चेज, यही दौड़ आपको एंजाइटी में रखती है। साइंस कहता है, आवर ब्रेन इजंट एडिक्टेड टू सक्सेस, इट्स एडिक्टेड टू परसूट। हर बार जब आप फ्यूचर के रिजल्ट पे अटैच हो जाते हो, आपका ब्रेन एक स्ट्रेस लूप में फंस जाता है। यह है मॉडर्न एंजाइटी का साइंटिफिक बेस। अब जरा सोचिए, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स पहले भगवद गीता में लिखा गया था, कर्मण्ये अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, डू योर ड्यूटी बट नॉट फॉर द फ्रूट्स ऑफ योर एक्शन। साइंस ने कहा, डोपामाइन साइकिल तोड़ दो। गीता ने कहा, वैराग्य सीखो, अटैचमेंट छोड़ो। दोनों बातें एक ही सॉल्यूशन पे मिलती हैं। यानी जब आप रिवॉर्ड से डिटैच होते हो, ब्रेन के केमिकल लूप में एक रीसेट होता है, डोपामाइन काम हो जाता है, स्ट्रेस लिटरली डिसॉल्व होने लगता है। सो वैराग्य इजंट जस्ट स्पिरिचुअल, इट्स न्यूरोकेमिकल हाइजीन। द पावर ऑफ निष्कर्मा कर्मा, द प्रोडक्टिविटी हैक। अब यहां से बात थोड़ी और इंटरेस्टिंग होती है। आपने सुना होगा कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। लेकिन क्या आप जानते हो कि यह लाइन सिर्फ स्पिरिचुअलिटी नहीं, यह प्रोडक्टिविटी का अल्टीमेट हैक है। सोचिए, एक स्टूडेंट एग्जाम के लिए पढ़ता है सिर्फ टॉप रैंक के लिए। उसका 50% फोकस होता है बुक पे और 50% फियर ऑफ फेलियर पे। रिजल्ट क्या? कॉग्निटिव ड्रेन, एनर्जी लीक, स्ट्रेस बिल्डअप। लेकिन वही स्टूडेंट अगर सिर्फ एक्शन पे ध्यान दे, रैंक भूल जाए, तो उसका पूरा माइंड एक ही डायरेक्शन में लगता है। उसका ब्रेन फ्लो स्टेट में चला जाता है। यही है निष्कर्मा कर्मा, एक्शन विदाउट ऑब्सेशन फॉर रिजल्ट। और जब रिजल्ट इररिलेवेंट हो जाता है, आपका व्हाट इफ आई फेल वाला फियर खत्म। माइंड फ्री हो जाता है, एफिशिएंट, पावरफुल एंड काम। यह शिफ्ट बहुत सटल है, लेकिन लाइफ चेंजिंग। फ्रॉम मुझे क्या मिलेगा टू मैं इस काम को कितना अच्छा कर सकता हूं। और जब यह शिफ्ट होता है ना, तो एंजाइटी ऑटोमेटिकली छुप जाती है, क्योंकि फोकस फ्यूचर पे नहीं, प्रेजेंट पे होता है। द 10 मिनट वेगस नर्व रीसेट, द हाउ टू। फिलॉसफी तब तक बेकार है जब तक वो बॉडी में उतरे नहीं। साइंस कहता है, आपके स्ट्रेस को कंट्रोल करता है एक हिडन नर्व, वेगस नर्व। ये नर्व आपके ब्रेन और गट को कनेक्ट करती है। जब स्ट्रेस बढ़ता है, फाइट और फ्लाइट मोड ऑन होता है। लेकिन अगर हम वेगस नर्व को एक्टिवेट करें, तो रेस्ट एंड डाइजेस्ट मोड चालू हो जाता है। अब आपका क्वेश्चन, कैसे? बस 10 मिनट्स में एक 3 स्टेप ब्रीदिंग टेक्निक से, साइंस बैक्ड, एंशिएंट अप्रूव्ड। स्टेप 1, एक्टिवेशन। 1 मिनट डीप एब्डोमिनल ब्रीदिंग। इनहेल 4 सेकेंड्स, एक्सहेल 6 सेकेंड्स। ये स्लो ब्रीदिंग आपके हार्ट रेट को काम करता है। स्टेप 2, रीसेट, भ्रमारी प्राणायाम, जिसे हमिंग बी ब्रेथ कहते हैं। अपने कान बंद करो और एक्सहेल के टाइम में करके हमिंग करो। यह वाइब्रेशन डायरेक्टली वेगस नर्व को स्टिमुलेट करता है। आप लिटरली अपने नर्वस सिस्टम को रिलैक्स कर रहे हो। स्टेप 3, ग्राउंडिंग। अब सिर्फ नॉर्मल सांस लो, बस एयर के सेंसेशन पे ध्यान रखो। अंदर जा रही है, बाहर आ रही है। ये प्रेजेंस, ये अवेयरनेस आपके माइंड को प्रेजेंट में लाता है। बस इतना ही। 3 मिनट
और अगर सुबह शाम दोनों टाइम कर लो तो ये बन जाता है एक नेचुरल स्ट्रेस शील्ड। ईगो रिडक्शन एंड पीस, द अद्वैत शील्ड। लेकिन एक सवाल यहां उठता है, आखिर एंजाइटी को बनाता कौन है? फियर ऑफ फ्यूचर किसका है? आपका ईगो। ईगो वही छोटी सी आवाज है जो कहती है आई एम डिफरेंट, मैं अलग हूं, मैं बेटर हूं। और इसी से आता है फियर, फ्यूचर का, लॉस का, और वही एंजाइटी बन जाता है। अद्वैत फिलॉसफी कहती है अहम ब्रह्मास्मि, मैं अलग नहीं हूं, मैं ही सब हूं, मैं ही यूनिवर्स हूं। जब यह समझ अंदर बैठ जाता है, ईगो डिसॉल्व होने लगता है, और जैसे ही ईगो छोटा होता है, एंजाइटी अपने आप कम हो जाती है। सो रिमेंबर, पीस इजंट समथिंग यू फाइंड, इट्स समथिंग यू अनकवर। अब एक्शन प्लान, आपके दिन के सिर्फ 10 मिनट्स, मॉर्निंग या इवनिंग रूटीन। 1. फिलोसॉफिकल रिफ्लेक्शन, 7 मिनट्स। एक वर्स पढ़िए गीता या उपनिषद से और बस एक सवाल पूछिए खुद से कि मैं अभी एक्शन पे फोकस कर रहा हूं या रिजल्ट पे। 2. वेगस नर्व रीसेट, 3 मिनट्स। वही 3 स्टेप प्राणायाम जो अभी सीखा। अगर आप ये 30 डेज तक कर लेते हो तो आप सिर्फ मेडिटेशन नहीं कर रहे, आप अपने ब्रेन के केमिकल और थॉट पैटर्न्स रीराइट कर रहे हो। मॉडर्न वर्ल्ड डिजाइन हुआ है आपको एंग्शियस बनाने के लिए, लेकिन आपका एंशिएंट माइंड बना था पीस के लिए। बस 10 मिनट और आप फिर से अपने ओरिजिनल स्टेट, कामनेस में लौट सकते हो। शेयर कीजिए उस फ्रेंड के साथ जो हमेशा टेंशन में रहता है, एंड शायद उसका स्ट्रेस भी आज खत्म हो जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में।